Welcome to Bright Path Classes. So today we are discuss about the all about the Navodaya Vidyalaya. कि how the Navodaya Vidyalaya starts है and what the purpose of a Navodaya Vidyalaya. नवोदय विद्यालय क्यों बनाया गया और क्या उसका मेन पर्पस क्या है नवोदय विद्यालय को बनाने का। ऐसे भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल चलते हैं, सेंट्रलाइज्ड स्कूल चलते हैं जैसे केवी चलता है और हर एक डिस्ट्रिक्ट जिले में ब्लॉक के लेवल पे भी हम लोग को गवर्नमेंट स्कूल मिलते हैं। तो मेन पर्पस क्या है हम लोग का नवोदय विद्यालय को गवर्नमेंट का बनाने का और क्या-क्या हम लोग बच्चों को फैसिलिटीज नवोदय विद्यालय प्रोवाइड करता है और किस कंपैरिजन में नवोदय विद्यालय बेटर हैं या कंपैरेटिवली थोड़े अच्छे हैं सरकारी स्कूलों के मुकाबले और केवी के मुकाबले में। क्या मेरिट्स हैं उनके, क्या डिमेरिट्स हैं और हम लोग कैसे एंट्रेंस कर ले सकते हैं नवोदय विद्यालय में, किस क्लास में एडमिशन हो सकता है नवोदय विद्यालय में, क्या-क्या हमको फैसिलिटीज़ मिलती हैं और क्या-क्या करिकुलम रहता है और सिलेबस एंट्रेंस का सिलेबस क्या रहता है। ये हम लोग बेसिक बेसिक पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास तक मैं शेयर करूँगा। हियर आई एम रविपाल। सो वी स्टार्ट अवर स्लाइड्स। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति जो है वो स्टैब्लिश होती है 1986 में। इस पूरी एक समिति बनाई जाती है और वो लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक विद्यालय बनाएंगे जो कि सेंट्रलाइज्ड रहेगा और मेन फोकस। अब अगर विद्यालय बना रहे हैं तो उसका कोई एक मेन पर्पस भी उनका रहेगा। तो उनका मेन पर्पस गवर्नमेंट का ये था कि जो रूरल बच्चे हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, उनको हम कैसे मॉडर्न एजुकेशन, किस तरीके से उनको हम मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। ये उनका मेन मोटिव है कि हम एक जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं उनको किस तरीके से हम लोग एक मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कर सके और उनको जो ट्रेडिशनल नॉलेज जो के साथ साथ उनको जो इंग्लिश की अच्छी नॉलेज और जो शहर में जितने जो स्कूल चल रहे हैं, जो सिटीज़ में स्कूल चल रहे हैं, उनके कंपैरेटिवली और उस मुकाबले तक हम इस चीज़ों को ले जा पाएँ। ये पूरी समिति जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करती है और इसमें जो कुछ और इसके अंदर मिनिस्ट्रीज की, इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर हम लोग इन गवर्नमेंट ने इसको रखा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है इसको पूरा हैंड ओवर करेगी, वो अच्छे से इसको हैंडल करेगी। जयंत चौधरी इस टाइम पे करंटली इस यूपी में एजुकेशन मिनिस्टर हैं और मिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान अवर एजुकेशन मिनिस्टर हैं इस टाइम पे उनको। ये स्कूल जो है नवोदय विद्यालय हैं, ये कोएड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। यहाँ पे बोथ जो है साथ में दोनों लोगों को इक्वल मेरिट्स पे और इक्वल शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जहाँ जवाहर नवोदय और ये किस बोर्ड से मेन कंसर्न लोगों का ये रहता है कि कौन से बोर्ड से एफिलेटेड हैं। तो ये लोग ये सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड रहता है। यहाँ पे जो करिकुलम लिया जाता है वो एनईपी के अकॉर्डिंग लिया जाता है कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो भी एनईपी का सिलेबस होगा वो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और सीबीएसई बोर्ड के हिसाब जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो भी सीबीएसई कंडक्ट कराती है। ये है हर स्टेट में और इन फाइनेंशियल प्रोविडेंस इनको स्टेट भी देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। अब नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी क्लासेस ऑफ एंट्रेंस, किस किस क्लास में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और किस क्लास से हम लोग नवोदय विद्यालय आपका बच्चा जा सकता है। क्लास 6 में एडमिशन होते हैं, क्लास 9th में एडमिशन होते हैं और क्लास 11th में एडमिशन होते हैं। क्लास अब मेन कैटेगरी और मेन मेन क्राइटेरियाज क्या होते हैं एडमिशन के। इफ क्लास 6 में एडमिशन लेना है तो जो बच्चे की एज 10 से 12 ईयर के बीच में चाइल्ड की एज होनी चाहिए। 10 से 12 साल का बच्चा जो है वही एडमिट होगा एडमिशन के लिए। एस सी एस टी के लिए इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, एज में किसी भी कैटेगरी का बच्चा होगा कोई रिलैक्सेशन नहीं है। रिलैक्सेशन वो है वो रूलर की सीट्स पे है कि बच्चे हैं, तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रिजर्वेशन के बारे में, सीट्स के बारे में। मस्ट एक है कि एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेंगे। 9th क्लास के लिए 13 टू 15 ईयर की एलिजिबिलिटीज रहेंगी कि 13 से 15 साल तक का बच्चा होना चाहिए। उससे अगर एक्सीड करता है एज, अगर उससे ज़्यादा उसकी एज होती है या उससे कम है, दोनों कंडीशन में एडमिशन नहीं मिलेगा। 11th के लिए 17 टू 19 ईयर की एज होनी चाहिए, ना 19 से बच्चे की एज ज़्यादा होनी चाहिए ना 17 से कम होनी चाहिए। एज के लिए नवोदय बिल्कुल स्पेसिफाई है, जो एज नवोदय ने दी है समिति ने उसी एज का बच्चा होना चाहिए ऑन आधार। बर्थ सर्टिफिकेट को वो कंसीडर नहीं करेंगे, वो केवल आधार को कंसीडर करेंगे। और प्रीवियस क्लास बच्चे का पास्ड होना चाहिए। अगर वो 6th में एडमिशन लेने जा रहा है तो उसको 5th पास्ड होना चाहिए, अगर 9th में एडमिशन लेने जा रहा है तो उसका 8th क्लास पास्ड होना चाहिए।
अगर 11th में एडमिशन ले रहा है तो 10th पास होना चाहिए विद टीसी, पास सर्टिफिकेट एंड एज। ये 3 मोस्ट क्राइटेरियाज हैं, इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज विद्यालय नहीं करता है। अब नवोदय विद्यालय हम लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, तो एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस एजुकेशन के लिए नहीं लिए जाते। जितना भी है, चाहे वो एग्जामिनेशन फीस हो या लेक्चरर फीस हो, कोई भी तरह की फीस चार्ज नहीं की जाती बच्चों से, जीरो फी, नॉट इवन अ सिंगल रुपी दे चार्ज। और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं नवोदय विद्यालय, बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए। जो रूरल क्षेत्र के बच्चे हैं, जो रूरल हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बड़े स्कूलों को, सिटी के बड़े बड़े स्कूलों को, वो उनके लिए बहुत बेस्ट बेस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। फ्री यूनिफॉर्म रहती हैं, फ्री टेक्स्ट बुक मिलेगी, स्टेशनरी फ्री मिलेंगी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी फ्री रहती हैं, रहने के लिए फैसिलिटी रहेंगी बच्चों के लिए, खाने की पूरी फैसिलिटी रहेंगी। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रहेगा, देन आफ्टर लंच रहेगा, देन आफ्टर इवनिंग में स्नैक्स रहेंगे, फिर नाइट में डिनर रहेगा। डेली यूज आइटम्स जैसे बाथरूम सोप है, ये सब चीज़ें भी, शैम्पू है, ऑयल्स हैं, ये सब भी प्रोवाइड करती है, विद्यालय प्रोवाइड करता है। सीबीएसई की फीस बिल्कुल चार्ज नहीं की जाती है। कई कई जगहों पर ट्रैवल भी दिया जाता है बच्चों को, कि अगर बच्चा अपने घर जा रहा है तो उसको टिकट कंफर्म करके दी जाएगी, चाहे बस की दी जाए चाहे ट्रेन की दी जाए, अलग अलग जगहों पे वो भी दी जाती है। नेक्स्ट वी डिस्कस सिलेबस के बारे में। मेनली कंसर्न बच्चों का है कि क्या सिलेबस आएगा, हम लोग कैसे तैयारी करें। आप तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, और हम लोग डिस्कस अब कर लेते हैं किस तरह के क्या क्या कितने क्वेश्चन आएंगे, उनका वेटेज क्या है, और कितना टाइम ड्यूरेशन हमें मिलेगा पेपर में। तो हम लोगों ने बात करी थी 3 क्लासेस में एडमिशन होगा, 6th में, 9th में और 11th में। तो 6th में एडमिशन के लिए 3 सब्जेक्ट मेन फोकस होंगे, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग का। और जितनी भी यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, वो सारे ही डायग्राम बेस्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो है वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे मिरर इमेज है, वो हम लोग किसी अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। और फिर अर्थमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रहते हैं, ये मैथ के कॉन्सेप्ट पे रहते हैं, और 5th क्लास तक की मैथ्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के रहते हैं, और ये हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यूपी में मोस्टली हिंदी के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अदर कोई स्टेट रहेगा तो वहाँ पे दूसरी लैंग्वेज के भी पूछे जा सकते हैं। टोटल 2 आवर्स मिलते हैं, 80 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। वेटेज जो है इन सारे क्वेश्चन का 100 मार्क्स का रहता है, टोटल वेटेज 100 मार्क्स का रहेगा। इसी तरह क्लास 9th में इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 15 रहेंगे, मैथ के 35, साइंस के 35, और टोटल 100 क्वेश्चन हैं, ये 100 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। 11th में मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का। टू 9th और 11th के लिए 2.5 आवर्स दिए जाते हैं, जबकि 6th क्लास के लिए 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बी connected with us for your education and study. Thank you. We are signing off from the Bright Path classes. Thank you for watching this video.